नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं खास खबर। राजस्थान में अधीनस्थ व मंत्रालयिक सेवाओं में भर्ती का कार्य राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के द्वारा किया जाता है। साथ साथ आरपीएससी भी भर्तियां करवाती है और इसके साथ साथ नियोक्ता प्राधिकारी स्वयं के स्तर पर भी भर्ती करवा लेते हैं। तो इस प्रकार से पृथक पृथक जो भर्तियां होती है उनके लिए अभ्यर्थियों को फॉर्म भरना पड़ता है, परीक्षा देने जाना पड़ता है, अर्थात समय, श्रम व खर्चा बहुत अधिक हो जाता है। तो उसी के आधार पर राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर इस बात को ध्यान में रखते हुए एक समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के आयोजन के लिए घोषणा की है। और ये जो परीक्षा है वो सामान्यतः मंत्रालयिक या अधीनस्थ सेवाओं में सिर्फ गैर तकनीकी पदों के लिए ही होगी। और इसमें कौन कौन से नियम रहेंगे उसके ऊपर अपन पहले चर्चा करते हैं। उसके बाद अपन सारी बातें करेंगे इससे संबंधित कि जो स्तर रखे गए हैं, दो उच्च माध्यमिक स्तर अलग से रखा गया है, स्नातक स्तर अलग से रखा गया है, तो उनमें भी कौन कौन सी भर्तियां, कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल किए गए हैं, वो चीज भी अपन बात करेंगे। परंतु सबसे पहले इससे संबंधित कुछ बातें देखिए। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो सर्टिफिकेट होगा किसका, सीईटी का जो प्रमाण पत्र आपको मिलेगा, उसकी वैधता जो रहेगी वो 3 वर्ष ही रहेगी। 3 वर्ष रहेगी। यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि आपने एक बार सीईटी की एग्जाम दी, उसके बाद आपने जितने भी नंबर प्राप्त किए, और यहां पर यूं भी बता देती हूं कि न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं रखे गए हैं। न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं रखे गए हैं, यानी आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप इतने नंबर लोगे तभी पास होगे। आप बस परीक्षा में बैठिए, आपका सर्टिफिकेट आपके पास होगा। उसके बाद जब भी आपकी भर्ती आती है तो आपसे नंबरों के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित कर लिए जाएंगे। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं है, अच्छे से मेहनत करके आपको एग्जाम देनी है, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करें कि इसकी वैधता कितनी रहेगी, 3 वर्ष रहेगी। अब मान लीजिए आपने सीईटी की एग्जाम दी परंतु आपके नंबर यहां पर कम आ रहे हैं, तो आप दोबारा भी एग्जाम दे सकते हैं। अर्थात अवसरों की भी कोई सीमा नहीं रखी गई है। अवसरों की कोई सीमा नहीं है, आप नंबर बढ़ाने के लिए बार बार इस एग्जाम को दे सकते हैं और उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट या अपने सर्टिफिकेट में जो नंबर है उनकी संख्या भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आरक्षण की जो व्यवस्था है वो राजस्थान सरकार द्वारा जो की गई है वो प्रभावित नहीं होगी कहीं भी किसी भी रूप में। आगे अपन बात करें तो देखिए, ये एक चरणीय पेपर होगा। एक चरणीय का मतलब एक चरण में ही पेपर होगा, सीधी सी बात, एक ही पेपर होगा, ठीक है। और एक पेपर होगा, और किस प्रकार से पेपर होगा, बहुविकल्पात्मक पेपर होगा। आपको विकल्प से संबंधित सभी के सभी प्रश्न दिए जाएंगे जो वर्तमान में हमारे यहाँ प्रणाली चल रही है। इसके साथ साथ एक बात और भी बता देती हूं, यहां पर एक बारीय पंजीयन व्यवस्था भी हो जाएगी। एक बारीय पंजीयन व्यवस्था। एक बार ये पंजीयन क्या है, आप एक आधार कार्ड लेकर जाते हैं और सारे काम कराते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर आपका पंजीयन हो जाएगा और उसके बाद आप अपने सारे भर्तियों से संबंधित सारे कार्य कर पाएंगे। तो ये तो थी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यदि हिंदी में बात करें तो समान पात्रता परीक्षा। समान पात्रता परीक्षा होगी जिसमें विभिन्न भर्तियों से संबंधित एक पात्रता परीक्षा देनी होगी। और फिर से बता देती हूं, ये केंद्र की तर्ज पर राजस्थान सरकार द्वारा भी व्यवस्था की गई है। अब अपन बात करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की या भर्तियों की। तो इसमें किन किन लेवल पर कौन कौन सी भर्तियां देखी गई है, तो इसको अपन 2 भागों में बांटकर रखते हैं। राजस्थान का जो प्रेस नोट है उसमें दिया हुआ है कि इसमें 2 स्तर होंगे, और 2 स्तर कौन से, एक तो उच्च माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, और उच्च माध्यमिक स्तर पर जो विभिन्न भर्तियां होती है विभिन्न विभागों से संबंधित, उनमें कुल 8
भर्तियों को इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन सी? तो इसमें यदि अपन पहली बात करें तो पहली तो है लेबोरेटरी इंचार्ज। लेबोरेटरी इंचार्ज, यदि आप इससे संबंधित एग्जाम देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीईटी पहले देना पड़ेगा। उसके बाद यदि अपन बात करें तो फॉरेस्टर की एग्जाम भी इसके अंतर्गत रखी गई है। उसके बाद यदि बात करें तो हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट की एग्जाम भी इसके अंतर्गत रखी गई है। याद रखें, ग्रेड सेकंड नहीं है, ग्रेड सेकंड अपन उसमें स्नातक लेवल में देखेंगे। उसके बाद क्लर्क ग्रेड सेकंड इसके अंतर्गत रखी गई है। उसके बाद यदि अपन बात करें जूनियर असिस्टेंट रखी गई है इसी के अंतर्गत, और इसके साथ साथ क्लर्क ग्रेड सेकंड रखी गई है। इसके साथ साथ एलडीसी इसी के अंतर्गत रखी गई है, और उसके साथ साथ जमादार ग्रेड सेकंड भी इसके अंतर्गत रखी गई है। और यहां पर मैं बता देती हूं, यहां पर मेरे से कोई गलती नहीं हुई है। ये ग्रेड सेकंड जो क्लर्क है वो यदि सचिवालय में आवश्यक है तो वो भी उसे भी सचिवालय में भी इसके लिए सेट सीईटी देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ यदि आरपीएससी में भी रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए भी ग्रेड सेकंड यानी क्लर्क की भर्ती इसी के अंतर्गत करवाई जाएगी। तो ये है उच्च माध्यमिक स्तर के विभाग और उनसे संबंधित भर्तियां जिनके लिए सीईटी टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद अपन बात करते हैं स्नातक स्तर पर। स्नातक स्तर पर कौन कौन सी भर्तियों को इसमें शामिल किया गया है, इसके अंतर्गत रखा गया है। अब अपन बात करते हैं इसकी। तो स्नातक स्तर पर ज्यादा है, यानी 12 विभागों से संबंधित इसमें जो पद है वो रखे गए हैं, भर्तियां रखी गई है। उसमें यदि अपन बात करें तो पहले की यदि बात करें तो जिलादार, दूसरी इसमें जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती है वो भी इसी के अंतर्गत रखी गई है। उसके बाद TRA, उसके बाद टैक्स असिस्टेंट भी इसके अंतर्गत आ रहा है, टैक्स असिस्टेंट। उसके बाद ये जो 5वां विभाग है जो इंडस्ट्रीज से संबंधित है, उसमें 3 भर्तियों को एक साथ रखा गया है। तो 3 भर्तियां कौन कौन सी? एक तो इसमें है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर, ये भी इसमें आएगा। और इसके साथ साथ इसी में मैंने आपको बताया कि 3 भर्तियां रखी गई है, तो इसी में ही अगला आ रहा है कौन सा? मैनेजर इंडस्ट्रियल एस्टेट। और उसके बाद तीसरी की यदि अपन बात करें तो तीसरा इसमें है जो इंडस्ट्रियल से संबंधित ही है, इंडस्ट्रीज ऑफिसर। तो ये तीनों इसमें रखी गई है। उसके बाद यदि अपन छठे विभाग की बात करें तो छठा विभाग है कोऑर्डिनेटर से संबंधित, कोऑर्डिनेटर। और कोऑर्डिनेटर में भी 2 प्रकार की रखी गई है, एक तो ट्रेनिंग से संबंधित रखी गई है और एक सुपरविजन से संबंधित रखी गई है, सुपरविजन। तो ये कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेटर सुपरविजन दोनों की दोनों इसके अंतर्गत ही आएगी। उसके बाद यदि अपन 7वें की बात करें तो सुपरवाइजर की भर्ती भी इसी के अंतर्गत आएगी। और सुपरवाइजर में दोनों आएगी, वुमेन एम्पावरमेंट भी आएगी, वुमेन
एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट आएगी। और इसके साथ साथ अपन बात करें तो सीधी सुपरवाइजर भी इसी में शामिल की गई है, सुपरवाइजर भी इसमें शामिल की गई है। अब 9वें जो अपन बात करते हैं तो देखिए 9वें में जेलर की भर्ती आएगी। और जेलर में कौन सी आएगी? डिप्टी जेलर भी आएगी, डिप्टी जेलर की भर्ती भी आएगी। और इसके साथ साथ असिस्टेंट जेलर की भी आएगी, असिस्टेंट जेलर की भी आएगी। हाँ, तो यहां पर है वो असिस्टेंट जेलर और डिप्टी जेलर दोनों की भर्ती यहां पर रखी गई है। यानी यहां पर अपनों ने 8 विभागों से संबंधित देखी है। कौन सी? जिलादार, जूनियर अकाउंटेंट, ये भी इसी में है। टीआरए, टैक्स असिस्टेंट, और डिस्ट्रिक्ट से संबंधित 3 होगी। उसके बाद कोऑर्डिनेटर होगी, कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग और सुपरविजन, सुपरवाइजर भी 2 होगी, डिप्टी जेलर और असिस्टेंट जेलर भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। उसके बाद कौन सी आएगी? देखिए उसके बाद आपको मैं महत्वपूर्ण बता देती हूं, जो पटवार है, जो पटवार है उसको भी इसी के अंतर्गत रखा गया है। अब आपको मैं बता देती हूँ कि ज्यादातर बच्चे हैं वो पटवार की एग्जाम देते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर आने के बाद, तो उनको भी सीईटी का टेस्ट पहले देना पड़ेगा। और इसके साथ ही मैं बता देती हूँ सीईटी देना पड़ेगा, परंतु अब से, ये तो अब जारी हुआ है ना सीईटी का, समान पात्रता परीक्षा, इससे पहले जो भर्तियां विज्ञापित हो चुकी है, यानी जिनके विज्ञापन आ चुके हैं, उन पर ये लागू नहीं होगा। वो भर्तियां उसी रूप में होगी जिस रूप में विज्ञापित की गई है। ठीक है, तो उसके बाद यदि अपन बात करें तो विलेज यानी गांव, डेवलपमेंट ऑफिसर भी इसमें आएगा। और उसके बाद अंतिम की यदि बात करें तो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2, ये हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की बात तो अपनों ने उच्च माध्यमिक स्तर पर भी की थी और यहाँ पर भी की है। यहाँ पर ग्रेड 2 को महत्ता दी जा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वैसे तो 12 विभाग है, परंतु 12 विभागों से संबंधित 16 भर्तियां होगी। 16 ये होगी और 8 वो होगी, यानी कुल 16 और 8 मिलकर 24 भर्तियों के लिए सीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की नोटिफिकेशन, जो एक महत्वपूर्ण खबर है। एक तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए ये एक महत्वपूर्ण खबर साबित होगी। फिर से बता देती हूँ कि गैर तकनीकी पदों के लिए है, जिनको अपनों ने देखा है, 3 वर्ष के लिए वैलिड रहेगी। उसके बाद अगर कोई जानकारी फिर से चाहिए तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।